निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सार्व गुणनखंड की विधि। लेकिन उससे पहले पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि एक समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसको एक बार आपको रिवाइज करा दूं, एक क्वेश्चन हम उसका कर ले, उसके बाद हम पढ़ेंगे सार्व गुणनखंड विधि के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं क्लास को। तो सबसे पहले पिछली क्लास में हमने पढ़ा था समीकरण का हल पक्षांतरण विधि द्वारा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको समीकरण को हल करना है, जब भी आपको एक समीकरण को हल करना है तो क्या करना है, उसमें बीच में बराबर का निशान होगा। सबसे पहली चीज तो एक समीकरण में क्या होता है, बराबर का निशान होता है। ठीक है, अब आपको जब भी किसी समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले आपको जो सभी चर वाले पद हैं वो एक साथ लिखने हैं, यानी बराबर के निशान के एक तरफ लिखने हैं। और सभी संख्या जो है वो बराबर के निशान के दूसरी तरफ लिखनी है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि बीच में बराबर का निशान, बराबर के निशान के एक तरफ सारे चर वाले पद और बराबर के निशान के दूसरी तरफ सारी संख्याएं। याद आया सभी को? ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं कह दूं 2z-5 बराबर z, एक काम करते हैं 2z की जगह कुछ और नंबर ले लेते हैं। 5z-5 बराबर 2z+13। ठीक है, मैं कहूं आपसे कि समीकरण को हल करो, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक चर वाला पद है क्योंकि इसमें चर आ रहा है। ये क्या है, एक चर वाला पद है। ठीक है, ये 5 एक संख्या है। ये 2z एक चर वाला पद है क्योंकि इसमें चर आ रहा है z। और ठीक इसी प्रकार 13 क्या है, एक संख्या है। तो हमने नियम क्या पढ़ा है एक समीकरण को हल करने के लिए, कि सभी चर और सभी संख्या बराबर के एक तरफ आनी चाहिए। अब यहाँ पर मिक्स है ना, ये बीच में बराबर का निशान है। मैंने बताया था बराबर के निशान के बाईं ओर आप सिर्फ चर चर लिखो। चर लिखने का मतलब ये है कि 5z यहाँ पर है और 2z इधर आ रहा है तो इसको इधर लेकर आना पड़ेगा। और जब आप इस 2z को इधर लेकर आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि उधर ये प्लस का है, तो ये हो गया 5z-2z। ठीक इसी प्रकार आपको इस संख्या को क्या है, दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, यानी 13 तो उधर है ही, -5 उधर जाकर हो गया +5। अब आपने देखा कि सारे चर एक साथ आ गए हैं और सारी संख्या एक साथ आ गई है। एक साथ आने से मतलब ये है कि बीच में बराबर का निशान है, उसके एक तरफ सारे चर हैं और एक तरफ सारी संख्या है। ओके, कुछ बच्चों का आंसर 6 आ रहा है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, अब 5z में से 2z घटाओगे तो कितना आएगा, 3z बराबर 13 और 5 18। अब यहां से मुझे z चाहिए तो z बराबर क्या होगा, 3 यहाँ गुणा में है तो इधर जाकर भाग में चला गया, तो 18 को जब मैंने 3 से भाग किया तो आंसर आया 6। तो z बराबर क्या आया, 6। इस तरीके से हम एक समीकरण को हल करते हैं पक्षांतरण विधि द्वारा। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोगों को पोल में करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2z+6 बराबर 3+z। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। सबसे पहले आप अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर पोल में इसका आंसर करें। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे टॉपिक्स तो सारे इंटरेस्टिंग ही होते हैं मैथ में। यस, करिए इस क्वेश्चन को सभी लोग। आपके पास 2 मिनट है तो सभी लोग सॉल्व करेंगे। चिन्ह का ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, अभी सिर्फ 3 लोगों का ही आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 2z+6 बराबर 3+z, ये एक समीकरण है। इसको आपको हल करना है। हल करने से मतलब है कि आपको z का मान निकालना है। तो करिए सभी लोग जल्दी से। माइनस की गलती आप लोग कर रहे हो, हल्का सा हिंट मैं दे देता हूं।
प्लस माइनस की गलती आप कर रहे हो। हाँ जी, आपके पास अभी 6 लोगों का ही आंसर आया। अभी क्या कर रहे हो आप सभी लोग, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपके पास 1 मिनट और है, जल्दी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। सभी को आंसर करना है पोल में जाकर। एक 1 मिनट और है आपके पास। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड और हैं आपके पास। जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का, 30 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा है चर वाला पद कौन कौन सा है। 2z एक चर वाला पद है, ठीक है, और एक ये z जो है ये चर वाला पद है। तो मैंने आपको बताया था चर वाले जो पद हैं उनको एक साथ लिखना होता है हमें। एक साथ लिखने से मतलब ये है कि z जो है ये बराबर के निशान के दूसरी तरफ है, यानी इसको भी मैं किस तरफ लेकर आऊंगा, इस 2z यानी बराबर के निशान के इस तरफ लेकर आऊंगा। और जब मैं इसको इस तरफ लेकर आऊंगा तो z इधर प्लस का है, तो इधर आकर कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये क्या बन गया, 2z माइनस z, फिर बराबर का निशान। ठीक है, उसी तरीके से ये एक संख्या है, 6 क्या है, एक संख्या है, और 3 क्या है, एक संख्या है। तो इनको भी मैं एक साथ लिखूंगा, मतलब इस 6 को मुझे उस तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो 6 इधर प्लस का है तो उस तरफ जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये क्या हो गया, 3 - 6। अब 2z में से z गया तो z बचा बराबर 3 - 6 कितना होगा। ये मैंने आपको कई बार बताया, बहुत बच्चों ने इसमें गलती की है। कई बार मैं बता चुका हूं कि आप इसको कैसे सॉल्व करें। 3 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो घटेंगे ये। 6 में से 3 गया तो 3 बचा। घटेंगे क्यों, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है इसलिए घट जाएंगे। अब इस 3 का चिन्ह क्या होगा, इस 3 का चिन्ह वो होगा जो इसमें से बड़ी संख्या का चिन्ह। बड़ी संख्या क्या है, 6, उसका चिन्ह माइनस है, तो ये 3 भी माइनस का होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, 6 है, उसका चिन्ह माइनस है, तो ये 3 भी क्या होगा, माइनस का होगा। ये बात सबको क्लियर हुई। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हुआ, -3। तो z बराबर कितना आया, -3। ये बात सभी को क्लियर हुई। मैं आपको बहुत बार ये चीज बता चुका हूं, पता नहीं आप क्यों बार बार इस गलती को कर रहे हो। अगर आप अभी भी ये गलती करते रहोगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होगी आगे चलकर। मतलब माइनस की ही गलती कर रहे हो आप लोग तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। और मैं बहुत, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको बताया जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उनको घटाया जाता है। ठीक है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उनको घटाया जाता है, तो इसलिए ये घटेंगे। लेकिन घटने के बाद आपको आंसर का चिन्ह भी देखना है। आंसर का चिन्ह जो बड़ी संख्या का चिन्ह है उसके मेरा मैसेज बराबर चेक होगा। कर लो। अर्जेंट वर्क, ठीक है। अगर आप कोशिश कर सकते हो क्लास की तो प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लेना, और अगर नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, z बराबर -3। सबको क्लियर हुआ ये, जल्दी बताओ। सबको ये चीज क्लियर हुई कैसे करना है सॉल्व, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। तो काजल, मनीषा, अंजलि, आर्यन, नविता, समीर, सानिया, कोमल, जीतू, विकी, कल्याण सिंह नाम से हैं, एंड सचिन कुमार, इन सब बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। अब जिनके सभी आंसर सही थे उनके नाम है मनीषा एंड अंजलि। इन दोनों स्टूडेंट्स के सभी आंसर सही थे, और कोमल का एक गलत हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स, आर्यन के 4 में से 2 सही थे, नविता के 4 में से 2 सही थे, समीर के 4 में से 2 सही थे, सानिया के 4 में से 2 सही थे, जीतू के 4 में से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इस रिजल्ट को। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है
सार्वगुणनखंड की विधि से गुणनखंड करना। अब सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है? अब ये जो आपको लग रहा होगा सर ये क्या मतलब नाम है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। आप इसको सुन पहली बार रहे हो, लेकिन आपने किया ये कई बार है। बेसिकली इस सार्वगुणनखंड का मतलब है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन निकालते हो ना कई बार, है ना? कॉमन निकालते हो कई बार। जब हमने क्या पढ़ा था, जब हम सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें हमने कॉमन कई बार निकाला था। ठीक है, तो वही हमें यहाँ सीखना है, निकालना कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, यानी हमारे पास कुछ पद दिए होंगे या कोई बीजे व्यंजक दिया होगा, उसमें से हमें कॉमन निकालना है, और उसी कॉमन को हम कहते हैं सार्वगुणनखंड। हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं? सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ भी उसको बोलते हैं। ठीक है, सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2m और m, ये दो पद हैं, एक क्या है 2m और दूसरा क्या है m। तो ऐसी चीज जो इन दोनों के पास है वो क्या है? मेरी आवाज धीरे आ रही है? मेरी आवाज सभी को धीरे आ रही है क्या? मेरी आवाज अब ठीक आ रही है? चलो मैं थोड़ा तेज बोलता हूं। तो मैं अगर कहूं इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब ऐसी चीज जो इसके पास भी है इसके पास भी है, और वो क्या है? m। इसी m को हम क्या बोलेंगे? सार्वगुणनखंड। तो यहां पर सार्वगुणनखंड क्या है? m। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है सार्वगुणनखंड समझाने के लिए, कि ऐसी चीज जो सभी पदों के पास हो उसको हम क्या कहते हैं? सार्वगुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो सार्वगुणनखंड जो ये शब्द है इसका मतलब समझ में आया? मतलब बेसिकली ये कॉमन से है। कॉमन क्या है? या उभयनिष्ठ, जो शब्द आप यूज करना चाहो वो आप कर सकते हो। इन तीनों का मतलब एक ही है, सार्वगुणनखंड, कॉमन और उभयनिष्ठ। यहां तक अगर सभी को क्लियर है चीज तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब इसकी थोड़ी गहराई में जाते हैं, इसकी थोड़ी गहराई में जाते हैं। हाँ, रिपीट करना है, ठीक है, अच्छा रिपीट कर देते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास मान लो ये एक पानी की बोतल है मेरे पास। ठीक है, और सेम ऐसी ही, जीतू मैं आपको बता रहा हूं, मान लो मेरे पास ये एक पानी की बोतल है, और सेम ऐसी ही पानी की बोतल आपके पास है। सेम टू सेम ऐसी ही, जो मेरे आपको हाथ में दिख रही होगी ये ट्रॉफी जैसी। ठीक है, ऐसी एक पानी की बोतल है मेरे पास, और ऐसी ही पानी की बोतल आपके पास है। तो हम दोनों के पास ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्या है जो हम दोनों के पास है? ये पानी की बोतल। तो इसी पानी की बोतल को मैं क्या बोलूंगा? कॉमन या सार्वगुणनखंड। तो हमारा सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? ये पानी की बोतल। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि ऐसी चीज जो सभी पदों के पास हो, जैसे 2m और m है, इन दोनों में आप देखो ऐसा क्या है जो 2m के पास भी है और m के पास भी है, वो क्या है? m। तो उस m को मैं क्या बोलूंगा? सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ या कॉमन। अब आया समझ में? अब आया समझ में, बताइए। ठीक है, तो यहां पर हम अब क्या सीखने वाले हैं? बेसिकली अब हम यहाँ ढूंढने वाले हैं कि ऐसा क्या है जो सभी के पास हो। ठीक है, सभी पदों के पास हो। तो वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो उसे हम सार्वगुणनखंड कहते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो सब में कॉमन हो उसको हम क्या कहते हैं? सार्वगुणनखंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है 12x y² और 6। ठीक है, इसको समझते हैं। 12x y² और 6, तो इनमें कॉमन क्या है बताओ? अब कॉमन निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, वो तरीका क्या होता है ध्यान से समझेंगे। पहले है 12x y² और दूसरा क्या है? 6। मैं सबसे पहले इनके गुणनखंड करता हूं। मैं सबसे पहले इनके गुणनखंड करता हूं। 3, ओके अंजलि, देखते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूं? इनके गुणनखंड। तो क्या आप लोगों को गुणनखंड करने आते हैं? गुणनखंड करने मैंने सिखाए थे, याद करो, इसी चैप्टर के शुरू में सिखाए थे। सबसे पहले मैं इनके क्या करता हूं? गुणनखंड। 12x y² के गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहले 12 के गुणनखंड बताइए क्या होंगे? तो 12 के गुणनखंड कैसे करूंगा? 12 सबसे पहले किससे भाग होगा? 2 से, तो 2 छिटका 12। फिर 6 किससे भाग होगा? 2 से, 2 तिया 6। फिर 3 किससे भाग होगा? 3 से, 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 12 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3। ये बात आपको समझ में आई? 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
बताइए। ठीक है, इसके बाद क्या है x, तो x ऐसे कैसे आ गया, यानी गुणा में x। इसके बाद क्या है वाई स्क्वायर, तो ये क्या, वाई स्क्वायर का मैं क्या लिखूंगा, y गुणा y। ऐसे हम करते हैं गुणनखंड। याद आया सभी को, ऐसे ही सिखाया था मैंने करना जब ये चैप्टर शुरू हुआ था, बिल्कुल शुरू में था ये टॉपिक, गुणनखंड करना, फैक्टर करना। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, 12 के गुणनखंड किए। सबसे पहले मैंने 12 के गुणनखंड किए, 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर x है तो x, और वाई स्क्वायर के क्या होंगे, y गुणा y। अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से 6 के गुणनखंड करिए। 6 के क्या होंगे, 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। ठीक है, तो 6 के गुणनखंड यहां से क्या आ गए, 2 गुणा 3। अब मुझे क्या चाहिए, सार गुणनखंड। सार गुणनखंड से मतलब ये है कि ऐसी चीज जो इसमें भी आ रही हो और इसमें भी आ रही, ऐसी चीज जो 12xy² के गुणनखंड में भी आ रही हो और 6 के गुणनखंड में भी आ रही हो। तो अब मैं देखो कैसे चेक करूंगा, देखो सबसे पहले दो चेक करो, दो दो देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो जो आ रहा है उसको मैं किस में बंद कर रहा हूं, डब्बे में। क्यों, क्योंकि अगर मैंने डब्बे में बंद नहीं किया तो हो सकता है ये कहीं भाग जाए। इसको बंद कर लो पहले। जो चीज दोनों में आ रही है उसको डब्बे में बंद कर रहा हूं मैं। दो इसमें भी आ रहा है, दो इसमें भी आ रहा है, इसको मैंने बॉक्स में डब्बे में बंद कर लिया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अब दूसरा दो देखो, ये दो, और दो तो आ नहीं रहा, एक ही दो आ रहा है ना, बस ये वाला, बस ये वाला दो आ रहा था, दूसरा तो आ नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद 3 देखो, तीन तीन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसको भी डब्बे में बंद कर लो, इसको भी डब्बे में बंद करो, कहीं भाग ना जाओ। ठीक है, तो अब इसके बाद एक्स, एक्स इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, वाई इसमें आ रहा है, इस वाले में नहीं आ रहा, वाई इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो जो चीज दोनों में आ रही थी वो क्या था, 2 गुणा 3। ये बात आप सबको समझ में आई। जो 12xy² में भी है और जो 6 में भी है वो क्या है, 2 और 3 की गुणा, यानी 2 गुणा 3। तो इसका सार गुणनखंड क्या हुआ, कॉमन क्या हुआ इसमें, 2 गुणा 3। सार गुणनखंड क्या हुआ इसका, 2 गुणा 3, और 2 गुणा 3 मतलब 6। तो इसका सार गुणनखंड क्या हुआ, 6। समझ में आया कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, गुणनखंड करो उनके। गुणनखंड करने के बाद आप ये देखो कि ऐसी चीज जो दोनों या तीनों या जितने भी हैं जो सबके पास हो, वो उसका क्या होगा, सार गुणनखंड होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम अगला सवाल करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बिल्कुल दूंगा। पहले ये बताओ, ये सबको समझ में आया, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया, पक्का। अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सार गुणनखंड क्या हुआ, 6। तो पहले 12xy² के गुणनखंड हमने किए जो थे ये, फिर 6 के किए, 2 गुणा 3। फिर मैंने क्या किया, उनको डब्बे में बंद कर लिया जो दोनों में है, और दोनों में क्या है, 2 गुणा 3। तो इसका सार गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणा 3 यानी 6। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए तो आप लोग। क्वेश्चन है xy² z, कोमा 25x² yz, कॉमा 16xyz²। बताओ इसके सार गुणनखंड बता दो जल्दी से, सभी लोग जल्दी से बता दो मुझे, इसके सार गुणनखंड क्या होंगे, चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। आपको बताना है कि XYZ, ओके। बाकी लोग बताएं भाई। सबसे पहले गुणनखंड आप करो, XY² Z के गुणनखंड होंगे क्या, वो करो। X² YZ के गुणनखंड क्या होंगे, वो करो। और 16xyz² के गुणनखंड क्या होंगे, वो करो। उसके बाद आप देखो कि क्या है कॉमन। हाँ जी, एक ही स्टूडेंट का आंसर आया है, अंजलि का, XYZ। बाकी लोग बताएं क्या है कॉमन। ओके, आप कॉमा मत लगाओ बीच में, कॉमा मत लगाओ बीच में XYZ के। गुणा हो रही है ना इन सबकी, तो गुणा करके लिखो XYZ, हाँ ऐसे। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो XYZ है इसमें।
तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। काफी लोगों का आंसर आया है एक्स वाई जेड। आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मेरे पास क्या है? सबसे पहले मेरे पास क्या है? एक्स वाई स्क्वायर जेड। एक्स वाई स्क्वायर जेड। एक्स वाई स्क्वायर जेड के गुणनखंड क्या होंगे? जल्दी से बताओ, आप लोग ही बताओ क्या होंगे। एक्स है तो एक्स रहेगा, गुणा वाई स्क्वायर के क्या होंगे? वाई गुणा वाई। फिर इसके बाद क्या है? जेड, तो गुणा में जेड। ये सबको क्लियर? जल्दी बताइए, ये चीज सबको क्लियर? जल्दी बताइए सभी लोग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद क्या है? 25x² y z। तो 25x² y z के क्या होंगे? 25x² y z। तो पहले 25 के बताइए क्या होंगे? 25 के क्या होंगे? 25 के क्या होंगे? 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 25 के क्या हुए? 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। ठीक है। एक्स स्क्वायर के क्या होंगे? गुणा एक्स गुणा एक्स। ठीक है। वाई है तो गुणा वाई। फिर जेड है तो गुणा में जेड। आसान है गुणनखंड करने, है ना? जो मेरे चर हैं उसके तो बहुत आसान है, जो घात है उसको तो खोल दो और बाकियों को ऐसे कैसे लिख दो, संख्याओं को इस तरीके से करने। ठीक है। इसके बाद क्या है? 16x y z²। 16x y z², इसके गुणनखंड करने। देखो, ओके वेरी गुड। 16 के क्या होंगे? वेरी गुड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये भी मैं करके दिखा देता हूं एक बार। 16 के गुणनखंड कैसे होंगे? 16 सबसे पहले किससे भाग होगा? 2 से, 2 अट्ठे 16। फिर 8 किससे होगा? 2 से, 2 चौक 8। फिर 4 किससे होगा? 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 16 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2, अच्छा रेड कलर में ही लिख लेते हैं वरना डिजाइन खराब हो जाएगा हमारा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। 16 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर एक्स है तो गुणा एक्स, गुणा वाई है तो वाई, गुणा जेड स्क्वायर है तो जेड गुणा जेड। ये बात सबको क्लियर है कि मैंने गुणनखंड कैसे किए हैं? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जल्दी बता दो भाई मुझे, जल्दी से बता दो सभी लोग। गुणनखंड में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मैं ढूंढूंगा कि ऐसी चीज जो तीनों के पास हो। तो शुरू करते हैं ढूंढना। ढूंढने का तरीका क्या है? आप पहले वाले को ले लो, पहले वाले को, इसको एक्स वाई स्क्वायर जेड को ले लो। इसमें पहले क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, तो अब एक्स देखो, एक्स इसके पास है, एक्स इसके पास भी है और एक्स इसके पास भी है। जो तीनों के पास है उसको बॉक्स में बंद कर दो, जिससे हमें याद रहे कि क्या क्या कॉमन आया था। उसके बाद वाई इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, तो वाई को भी बॉक्स में बंद कर दो। इसके पास एक और वाई है लेकिन इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है। इसके पास जेड है, तो जेड इसके पास भी है, जेड इसके पास भी है और जेड इसके पास भी। तो जो जो डब्बे में बंद हो गए हैं वो क्या है? वो तीनों के पास हैं। डब्बे में क्यों कौन कौन बंद हुए हैं? एक्स वाई और जेड। इसमें भी देखो एक्स वाई जेड है, इसमें भी एक्स वाई जेड है, इसमें भी एक्स वाई जेड है। तो सार्व गुणनखंड यहां पर क्या हुआ? एक्स वाई जेड। सार्व गुणनखंड यहां पर क्या हुआ? एक्स गुणा वाई गुणा जेड, जिसको हम क्या लिखेंगे? ये वाई है, एक्स वाई जेड। यही हमारा आंसर होगा। आया सबको समझ में कैसे ढूंढना है ना? मतलब ये कॉमन है एक्स वाई जेड, इसमें एक्स वाई जेड इनमें क्या है? कॉमन है। अगर ये चीज सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आसान है। बस मैंने आपको क्लास शुरू होते टाइम में बताया था, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इंटरेस्टिंग तभी है जब आपका सारा ध्यान क्लास में रहेगा। अगर आपने बीच में कहीं भी एक सेकंड भी स्किप कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। ओके, तो चलो एक और क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आपको इसके सारे गुणनखंड बताने हैं। 3x एक्स स्क्वायर और 4 कौन कौन है? 3x एक्स स्क्वायर और 4 बताइए इन तीनों में। अच्छा ये मत कहना कुछ भी नहीं है, ये मत कहना कि सर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ तो है। एक्स, एक्स कैसे है? एक्स 4 के पास तो है ही नहीं, एक्स 4 के पास तो है ही नहीं। एक्स कैसे क्या बोल रहे हो आप? जो बच्चे एक्स बोल रहे हैं वो 4 के पास तो एक्स है ही नहीं।
ओके, अंजलि ने बोला है एक। ओके, बाकी लोग बताएं भाई, बाकी लोग बताएं क्या होगा। अंजलि ने बोला है एक है इसमें कॉमन। सभी लोग आंसर देंगे 3x, एक्स स्क्वायर और 4। इन तीनों में उभयनिष्ठ या मैं कहूं सार्व गुणनखंड क्या है, ये आपको बताना है। ओके, 1। अंजलि ने 1 बोला है, जीतू ने 1 बोला है, नविता ने भी एक बोला है, काजल ने भी एक। नहीं पता, एक ही होगा। मनीषा देखो कैसे होगा एक, आइए देखते हैं। मैंने आपको गणित में एक नियम बता रखा है, जिसमें कुछ नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता, उसका कौन होता है, एक होता है। तो देखो, सबसे पहले गुणनखंड देखो। 3x के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा x होंगे। एक्स स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, x गुणा x होंगे। 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 होंगे। इसमें कोई डाउट किसी को, इसमें कोई डाउट किसी को? पहले बताओ, इन तीनों के गुणनखंड सबको क्लियर है, आसान है। 3x के 3 गुणा x, एक्स स्क्वायर के x गुणा x, 4 के 2 गुणा 2। अब आप ये देखो, सबसे पहले ढूंढो 3। 3 इसके पास है तो इसके पास नहीं है, x इसके पास है, इसके पास है तो इसके पास नहीं है, मतलब कॉमन तो कुछ मिल ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं इन सब में एक की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या इन पे? अगर मैं 3 गुणा x में एक की गुणा कर दूं तो तब भी 3x रहेगा। x गुणा x में एक की गुणा कर दूं तब भी एक्स स्क्वायर रहेगा। 2 गुणा 2 में एक की गुणा कर दूं तब भी 4 ही रहेगा। ये बात सबको क्लियर है। एक की गुणा आप कर लो, किसी में भी वही आ जाता है। 5 में एक की गुणा करोगे 5 ही आएगा, 10 में एक की गुणा करोगे 10 ही आएगा। हाँ काजल, ठीक है। हाँ, ये चीज मैंने बताई थी, जैसे x है ना, इसकी कुछ घात नहीं है मतलब एक है, इसका कोई गुणांक नहीं है मतलब एक है। ठीक है, तो ये थोड़ी, इसलिए मैंने कहा जिसका कोई नहीं है उसका एक है। तो ये बात समझ में आई सभी को? अगर मैं 3x में एक की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर में एक की गुणा कर दूं तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। 4 में एक की गुणा कर दूं तो 4 ही रहेगा। ये बात आपको समझ में आई? मनीषा, आर्यन, उमेश, सभी लोग बताइए, ये बात सबको क्लियर हुई मेरी? हाँ जी। मतलब मैं अगर एक की गुणा कर दूं इनमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब आपको कुछ दिख रहा है कॉमन तीनों में? तो इन तीनों में कॉमन क्या है, एक है। एक, एक, एक। और इस एक को ही मैं क्या बोलूंगा, सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर। तो इसका सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक हो। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोचना है। तो यहां पर कॉमन या सार्व गुणनखंड क्या हुआ, एक हुआ। अगर ये चीज सभी को क्लियर है तो फिर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, इसी तरीके का क्वेश्चन है। उसमें आपको सार्व गुणनखंड बताना है। करें? बताइए, करें? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर करना है पोल में। पोल में भेज रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। तो पहले आप देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से। इसमें आपको क्या बताना है, सार्व गुणनखंड। इसमें आपको क्या बताना है, सार्व गुणनखंड। करिए, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। अपने पोल में जाइए और पोल में इसका आंसर करिए सभी लोग। इसमें आपको क्या बताना है कि इन तीनों का सार्व गुणनखंड क्या है। तो 2x के 2 गुणा x कर दो। अच्छा, आप लोग करो। हल्का सा हिंट मैं देने की सोच रहा था, लेकिन छोड़ो, आप लोग करो खुद से। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबका आंसर आना चाहिए पोल में प्लीज। पोल का रिजल्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाता है, आपके क्लास में भी दिखाया जाता है। 2x, 3x स्क्वायर और 4, इसका सार्व गुणनखंड आपको बताना है। बताइए क्या होगा। सभी लोग आंसर करेंगे पोल में। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैंने। इसका मतलब मैं देख पा रहा हूं कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में। पोल में आंसर करिए सभी लोग, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्लास में कितना
ध्यान दे रहे हो? सभी को पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। आधे लोगों का ही आंसर आया है भाई, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग आज? क्या हो गया? आपके पास 1 मिनट और है, जल्दी आंसर करें सभी लोग इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। हाँ जी, 5 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो मैंने ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी कराया तो था आपको। 70% लोगों का आंसर सही था, 30% ने गलत क्यों किया है भाई? ऐसा सेम क्वेश्चन अभी कराया था मैंने। सबसे पहले क्या है, 2x। तो 2x के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा x। 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा x स्क्वायर के क्या होंगे? x गुणा x। उसके बाद क्या है, 4। 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2। अब आप ये बताओ, इन तीनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ है ही नहीं कॉमन, है ना? 2 इसमें आ रहा है तो इसमें नहीं आ रहा, x इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके पास भी हो, इसके पास भी हो, इसके पास भी हो। यानी कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अगर मैंने आपको बताया था इन सब में अगर मैं एक की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? 5 में एक की गुणा करोगे तो 5 ही रहेगा, 10 में एक की गुणा करोगे 10 ही रहेगा, 100 में एक की गुणा करोगे वो 100 ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो इन पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों पर एक की गुणा करने से। तो अब मैं अगर यहां पर ध्यान से देखूं तो एक इसके पास भी है, एक इसके पास भी है, एक इसके पास भी है। तो यहां पर सार्व गुणनखंड क्या हुआ? यहां पर सार्व गुणनखंड क्या हुआ? एक हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन A 1। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन A 1। सभी को क्लियर हुआ यहां तक? जल्दी से बताइए मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके। सभी लोग, सबको यहां तक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन A। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने अभी तक हमारे पास मतलब जो गुणनखंड करने के लिए क्वेश्चन जो हमने अभी तक किए हैं वो ऐसे थे कुछ, मतलब कॉमा लगा था बीच में, 2x, 5 x स्क्वायर, 4 ऐसे करके, मतलब बीच में कॉमा लगा था। लेकिन मान लो इस तरीके का क्वेश्चन हो कि 2x + 10 के गुणनखंड कीजिए, मतलब यहां पर 2x और 10 के बीच में प्लस आ रहा है। तो यानी एक व्यंजक के जब हमें गुणनखंड करने हो तो हम कैसे करते हैं, ये अब हमें सीखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 2x + 10, इसके मुझे गुणनखंड करने हैं। तो तरीका देखो वही है, तरीका देखो वही है। सबसे पहले आप करो 2x के गुणनखंड। तो जल्दी से मुझे बताओ 2x के गुणनखंड क्या होंगे? सभी लोग जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि 2x के गुणनखंड क्या होंगे, है ना? 2x + 10 के गुणनखंड करने हैं मुझे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा, पहले 2x के करूंगा और फिर 10 के कर दूंगा। ठीक है, पहले 2x के बताइए सभी लोग। 2 गुणा x, 2 गुणा x, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो 2 के तो क्या होंगे, 2 को तो टूट ही नहीं सकता। 2 के जब आप गुणनखंड करने जाओगे, सबसे पहले 2 है, तो 2 के जब आप गुणनखंड करोगे तो 2 एकम 2, तो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, और x आया गुणा। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा दो। इसके बाद क्या है, 10। अब 10 के गुणनखंड मुझे बताओ सभी लोग, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए सभी लोग, 10 के गुणनखंड क्या होंगे? चैट बॉक्स में बताइए 10 के गुणनखंड क्या होंगे सभी लोग। ओके, मनीषा ने बोला है 2 गुना 5, अंजलि 2 गुना 5, काजल 2 गुना 5, उमेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने भी बोला है 2 गुना 5। ठीक है, वेरी गुड। तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना 5। कैसे होंगे आइए देखते हैं।
सबसे पहले 10 किससे भाग होगा? 2 से, तो 2 पंजे 10। फिर 5 किससे भाग होगा? 5 से, तो 5 एकम 5। तो 10 के गुणनखंड क्या आ गए यहाँ पर? 2 गुणा 5। यहां तक क्लियर सभी को? तो वाई टाइप कर दो, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। चलिए, अब तो आप ये बताओ, आपके पास ये एक पद है पूरा, 2 गुणा x एक पद है ना, ये पूरा एक पद है, बीच में प्लस का निशान लगा है, प्लस के निशान से पहले ये एक पद है, और प्लस के निशान के बाद ये एक पद है। तो इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ आपको दिख रहा है? इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ क्या है बताइए? ऐसी चीज जो दोनों पदों के पास हो, बताओ। ऐसी चीज जो 2 गुणा x के पास भी हो और 2 गुणा 5 के पास भी हो, दो। वेरी गुड। ठीक है, तो जब आप यहां पर ध्यान से देखोगे, इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है? दो। जो उभयनिष्ठ है उसको हम क्या करते हैं? डब्बे में बंद। डब्बे में बंद। ठीक है, क्योंकि 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, तो ये तो हो गया मेरे पास क्या? उभयनिष्ठ। ठीक है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको ले लेता हूं कॉमन। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूं यहां पर कॉमन। जो चीज डब्बे में बंद की पहले वो लिखी, फिर मैंने लगाया एक ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? जो डब्बे में बंद नहीं है। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? ये जो ब्रैकेट है, इसके अंदर क्या आएगा? जो चीजें डब्बे में बंद नहीं है, यानी एक पहले तो एक्स है, तो पहले आया एक्स, फिर प्लस है तो आया प्लस, और फिर 5 है तो आया 5, और यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया सभी को? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, 2 गुणा x और 2 गुणा 5 में, हाँ रिपीट कर देता हूं मैं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखिए, देखिए, सबसे पहले 2x के गुणनखंड क्या थे? 2 गुणा x, प्लस है तो प्लस आया। 10 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 5। ठीक है, 2x के गुणनखंड 2 गुणा x, प्लस है तो प्लस, 10 के क्या है? 2 गुणा 5। अब आप देखो, ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है। ये बात आपको पता है कि पद जो होते हैं वो प्लस और माइनस के चिन्ह से अलग अलग होते हैं। मतलब अगर मैं लिखूं 2 गुणा 5, मैं लिखूं 2 + 5, मैं लिखूं 2 - 5, और मैं लिखूं 2/5, तो बताइए इसमें कितने पद हैं? बताइए पहले वाले में कितने पद हैं? पहले वाले में कितने पद हैं? 2 गुणा 5 में कितने पद हैं? 2 हैं। 2 गुणा 5 में कितने पद हैं? दो। दो। दो है या एक है? मैंने आपको बताया था कि गुणा और भाग कभी भी अलग अलग नहीं करते पदों को। जैसे एक्स वाई मैंने लिखा, तो ये एक्स वाई पूरा होता है ना, एक एक्स वाई का मतलब क्या होता है? एक्स गुणा वाई। इसको हम पूरा पद बोलते हैं। याद है जब मैंने पदों के बारे में आपको पढ़ाया था, जब बताया था कि गुणा और भाग पदों को कभी 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 भी अलग नहीं करते, तो ये पूरा एक होगा, ये पूरा एक पद है। प्लस, जब प्लस और माइनस आ जाए तब ये अलग अलग हो जाएंगे। प्लस और माइनस आने पर ये 2 और 5 अलग अलग हो जाएंगे, तो ये कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। ठीक इसी प्रकार ये कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। और भाग भी क्या करता है? पद को अलग नहीं करता, तो ये पूरा एक पद रहेगा। ये बात आप लोगों को याद आई? मैंने बताई थी, जल्दी से मुझे बताओ, याद आया सभी को? याद आया सभी को? चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो गुणा जो होती है वो पूरा एक पद के अंदर आता है, और प्लस और माइनस उसको अलग अलग करते हैं। ठीक है, इसी चीज को मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं। ये 2 गुणा x पूरा एक पद है, क्योंकि गुणा तो अलग अलग नहीं करती पदों को। ये जो 2 गुणा x है पूरा एक पद है, और ऐसे ही 2 गुणा 5 पूरा एक पद है। इनके बीच में प्लस आ रहा है, तो मतलब ये इन दोनों को अलग कर रहा है, इन दोनों को अलग कर रहा है। तो अब आपको ये देखना है कि जो बीच में प्लस है ना, उससे पहले वाले पद में और उसके बाद वाले पद में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है इन दोनों में? दो। दोनों के पास दो है, इसके पास भी दो है और इसके पास भी दो है। तो जो कॉमन है वो मैंने लिख लिया पहले। कॉमन क्या था? दो था, तो मैंने लिख लिया। पहले जो चीज कॉमन थी वो लिख ली मैंने, दो। फिर लगाया मैंने एक कोष्ठक। फिर मैंने क्या लगाया? एक कोष्ठक। और कोष्ठक के अंदर क्या लिखूंगा? जो कॉमन नहीं है, यानी जो डब्बे में बंद नहीं है। तो डब्बे में बंद क्या क्या नहीं है? एक्स, तो एक्स लिखा। प्लस, तो प्लस लिखा। और 5, तो 5 लिखा। अब आया समझ में?
ठीक है, जो चीज कॉमन थी, जो चीज डब्बे में बंद थी, वो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखी, और जो डब्बे में बंद नहीं थी वो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मनीषा क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को? सभी लोग मुझे बता दो जल्दी से, जिन जिन को डाउट था। तो एक क्वेश्चन फिर मैं आपको दूंगा, आपको उस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको उस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले 2x के गुणनखंड थे, 2 गुणा x, फिर बीच में प्लस था तो प्लस आया। 10 के गुणनखंड थे, 2 गुणा 5। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि इन दोनों पदों में 2 कॉमन है, तो जो चीज कॉमन है वो बाहर लिखी, और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा? जो कॉमन नहीं है, यानी x+5। x+5 ऐसे चर और संख्याएं हैं जो कॉमन नहीं थी, उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है, 3xy+27y, इसको आपको सॉल्व करना है। करिए सभी लोग, क्या आंसर आएगा आपका? सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या कुछ बोल रहे हो क्या? सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, इसमें समझ लेना। कोशिश तो करो पहले करने की सभी लोग। 3xy+27y, पहले क्या करो? 3xy के गुणनखंड करो और 27y के गुणनखंड करो। ठीक है, और उसमें जो कॉमन है वो कॉमन निकालो, और जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर रखो। कोशिश करो करने की। आपको 2 मिनट, आपके पास 2 मिनट है, 7:43 हो रहे हैं, 2 मिनट है आपके पास। कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तक खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खुद से करना पड़ेगा, मूवी की तरह आपको क्लास को नहीं देखना है, खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इनके गुणनखंड करिए अपनी कॉपी में सभी लोग। सर कर लिया मैंने। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है। ओके, अंजलि ने आंसर दिया है 3yx+9। ओके अंजलि, वेरी गुड। बाकी लोग, बाकी लोग बताएं क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सिर्फ अंजलि का ही आंसर आया है। जल्दी करिए, 2 मिनट हैं आपके पास, सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं किसी का भी नाम लेकर नोटबुक चेक कर लूंगा। अच्छा, गोलू राजपूत नाम से जो स्टूडेंट हैं, अच्छा आप लोग, आप अपनी कॉपी दिखाइए, आपने कैसे सॉल्व किया? आपने आंसर दिया है 3yx+9, कैसे सॉल्व किया बताइए? गोलू राजपूत नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए कैसे सॉल्व किया? नविता, ये आपने खुद से सॉल्व किया है या? नविता खुद से सॉल्व किया है 3yx+9, आपने जो आंसर दिया है? अच्छा, आंसर तो यही होगा 3yx+9। अगर आपने खुद से सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने कॉपी पेस्ट किया है तो फिर वो नहीं करना है। ठीक है, करिए भाई, आंसर दीजिए बाकी लोग भी, फिर मैं बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हम्म, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके पास क्या है? अच्छा, खुद किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने ये कहा ना कि सर समझ में नहीं आया, तो मुझे लगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या है? 3xy। ठीक है, 3xy है आपके पास, और क्या है? 27y है। इन दोनों के मैं गुणनखंड कर रहा हूं पहले, इन दोनों के मैं क्या कर रहा हूं? गुणनखंड। 3xy के गुणनखंड क्या होंगे बताइए आप लोग ही? 3xy के गुणनखंड क्या होंगे? पहले 3 के करते हैं। 3 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 एकम 3, तो 3 तो टूट नहीं रहा, 3 एकम 3, एक ही 3 आ रहा है, तो 3 गुणा। एक्स वाई के गुणनखंड क्या होंगे? एक्स वाई के गुणनखंड क्या होंगे? जो बताइए सभी लोग चैट बॉक्स में, एक्स गुणा वाई। ठीक है, 3 ऐसे का ऐसे ही, और एक्स वाई के गुणनखंड क्या हुए? एक्स गुणा वाई। 27y,
27 के गुणनखंड क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे 27 के, तो 27 के कैसे निकालेंगे हम, इधर निकाल देते हैं। 27 के कैसे निकालेंगे, 3 ने 27, 3 दिया 9, 3 एकम 3। तो 27 के गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 दूसरे कलर में लिख लेते हैं वरना डिजाइन खराब हो जाएगा। 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। ये किसके गुणनखंड आ गए, 27 के। अब क्या बचा, y, तो गुणा में y। यहां तक कोई डाउट, अभी मैंने सिर्फ गुणनखंड किए हैं इन दोनों के, अलग अलग लिखकर मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि आपको जिससे समझ में आ जाए। पहला क्या था, 3xy था, पहला क्या था, ओके, पहला क्या था, 3xy था, ये सब हटा देता हूं, ठीक है, ये हटा देता हूं। पहला क्या था, पहले था 3xy, तो 3xy के लिए मैंने 3 गुणा x गुणा y। फिर क्या था 27y, 27 के क्या होंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 और y गुणा। अब मुझे क्या देखना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन देखने से पहले मैं एक काम करता हूं, अब इनको ऐसे का ऐसे ही बीच में, मतलब यहां रख देता हूं, 3xy की जगह ये रख देता हूं, 27y की जगह ये रख देता हूं, ठीक है। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से हो जाएगा, बराबर में 3xy की जगह मैंने क्या रखा, 3 गुणा x गुणा y, ठीक है। फिर बीच में क्या है, बीच में क्या है, प्लस, बीच में क्या है, प्लस, तो यहां पर आ गया प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या है 27y, तो 27y को मैं क्या लिख दूंगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा y। तो 27y की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा y। यहां तक क्लियर, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है। ऐसे ही मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, अलग अलग ना करके एक ही उसमें दिखा दिया था, लेकिन इस बार मैंने अलग अलग करके फिर इनको रख दिया है। अब आप जो कॉमन है उसको किसमें बंद कर दो, डब्बे में। कॉमन से मतलब जो दोनों के पास है, बीच में प्लस का निशान है, जो दोनों के पास है, यानी जो इसके पास भी है और इसके पास भी है, उसको क्या कहेंगे हम, कॉमन। जो भी चीज कॉमन है उसको क्या कर दो, डब्बे में बंद कर दो, ठीक है। जो भी चीज कॉमन है उसको क्या कर दो, डब्बे में बंद कर दो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, तो इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, डब्बे में बंद कर दिया। ठीक इसी प्रकार वाई एक्स, देखो इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। वाई इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है वाई, और वाई इसमें भी आ रहा है। तो कॉमन क्या है इसमें, उभयनिष्ठ क्या है इसमें, 3y। उभयनिष्ठ इसमें क्या है, 3y, 3y। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 3y। ये बात आप सबको क्लियर हुई कि इसमें उभयनिष्ठ या कॉमन क्या है, 3y। बताओ जल्दी से, यहां तक कोई डाउट, इन दोनों में कॉमन 3y है, यहां तक कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो क्योंकि इन दोनों में कॉमन 3y है, तो जो चीज कॉमन है, जो चीज कॉमन है 3y, उसको मैं पहले लिख लेता हूं। जो चीज कॉमन है यानी 3 और y कॉमन है, तो वो मैंने पहले लिखा। फिर मैंने लगाया एक ब्रैकेट, फिर मैंने क्या लगाया, एक ब्रैकेट, एक कोष्ठक। अब इस कोष्ठक के अंदर मैं क्या लिखूंगा, जो चीज कॉमन नहीं है, यानी जो डब्बे में बंद नहीं है। अरे जो डब्बे में बंद है वो तो मैंने लिख ली ना, जो डब्बे में बंद है वो तो मैंने लिख ली। इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा, जो बच गई, जो डब्बे में बंद थी 3y और 3y, वो तो मैंने लिख ली। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा, जो बच गई। तो बची क्या है वो लिख लेते हैं। एक तो x बचा है तो x, एक प्लस बचा है तो प्लस, और एक क्या बचा है, 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 कितना होता है, 9। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। बताइए, हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ सभी को, बताइए, सभी को क्लियर हुआ। कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें, ऐसा ही, ठीक है। इस बार आप लोग खुद से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, सभी लोग जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, खुद से अगले वाला क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। क्वेश्चन आपके सामने मैं भेज रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हम्म, मान लो क्वेश्चन मैंने लिखा 7
7 छोड़ो, 7xy ही लिख लेते हैं। 7xy प्लस 28y, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसके गुणनखंड करिए सभी लोग खुद से। फिर एक अगर टाइम बचेगा तो पोल में भी कर लेंगे ऐसा ही क्वेश्चन। पहले आप इस क्वेश्चन को करें। 7xy प्लस 28y, इसके गुणनखंड करने हैं। 7xy प्लस 28y, बताइए क्या आंसर आएगा। आपके पास 2 मिनट है। हाँ जी, चैट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हो। सात वाई एक्स प्लस 4, अंजलि ने आंसर दिया है 7y x+4। बाकी लोग सबसे पहले 7xy के गुणनखंड करो। सबसे पहले किसके करोगे? 7xy के। तो 7xy के गुणनखंड क्या होंगे? 7 गुणा x गुणा y। उसके बाद किसके करोगे? 28y के गुणनखंड। तो 28y के गुणनखंड क्या होंगे? 28 के क्या होंगे? 28 के गुणनखंड क्या होंगे? 2, ये 14 बार जाएगा। 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है। और y है तो गुणा में y। यहां तक कोई डाउट? ओके, 7y x+4, वेरी गुड, यही होगा आंसर। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? अब ये जो आपने गुणनखंड किए हैं इनको आपको लिख लेना है, इन्हीं को आपको लिख लेना है। मतलब यहां लगाओ बराबर का निशान। 7xy के गुणनखंड क्या थे? 7 गुणा x गुणा y। अब ये प्लस का जो निशान है ना, मैं अलग कलर में इसलिए लगाता हूं जिससे हमें समझने में आसानी हो कि बीच में है प्लस। यहाँ इस प्लस से पहले हमें देखना और इस प्लस के बाद देखना है। ठीक है। और 28y के गुणनखंड क्या थे? डिजाइन खराब हो जाएगा, इसी कलर से करते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा y। ठीक है, ये किसके हैं? 7xy के। ये किसके हैं? 28y के। अब मुझे इन दोनों में क्या चाहिए? कॉमन। तो जो कॉमन है उसको डब्बे में बंद कर लो। तो करते हैं डब्बे में बंद। सबसे पहले 7। 7 देखो इसमें भी है और 7 इसमें भी है, हो गया बंद। उसके बाद देखो x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। उसके बाद देखो y इसमें है और इसमें भी है। तो कॉमन मुझे क्या मिला? 7y। ठीक है, अब जो कॉमन है वो पहले लिख लो और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखो? जो बच गए वो ब्रैकेट के अंदर। तो बच क्या गया? x+2 गुणा 2 कितने होंगे? 4। तो यही हमारा आंसर हुआ, 7y x+4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। एक क्वेश्चन कर ले पोल में ऐसा ही। ये चीज सबको क्लियर हो गई है तो एक क्वेश्चन पोल में कर लें, जल्दी बताइए। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है 5xy+15y के गुणनखंड आपको करने हैं। 5xy+15y के गुणनखंड आपको करने हैं। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए। पहले आप लोग करिए तभी पोल भेजूंगा मैं। पहले नोटबुक में करिए सॉल्व, जब हो जाए बता देना तभी पोल भेजूंगा। 5xy+15y, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किए हैं कुछ कुछ। 5xy+15y। हाँ जी, 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कौन सा आंसर इसका सही होगा। ऑप्शन ध्यान से देखना। जो कॉमन है पहले कॉमन निकालो ब्रैकेट के अंदर, फिर वो लिख दो जो चीज कॉमन नहीं। चलिए पोल में भेज रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, दीजिए आंसर। सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है पोल में, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया है, 2 लोगों का आंसर आया है, दोनों का सही है। बाकी लोग भी करें आंसर। 3 में से 2 का सही है, 4 में से 3 का सही है। हाँ जी, 5 में से 4 लोगों का आंसर सही है। 6 में से 5 लोगों का आंसर सही है।
जो लोग बच गए हैं जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपके पास 1 मिनट और है। यस, वेरी गुड। हाँ जी, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 3 लोग और बचे हैं। अच्छा बच्चों, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सॉल्व करें तब तक इस क्वेश्चन को। मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को? ठीक है, पोल में आंसर मैंने करने के लिए कहा था, तो ठीक है, पोल में आंसर आ गया है सभी लोगों का। चलिए, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अब, फिर इसके बाद क्लास को एंड करते हैं। तो हालांकि सबका आंसर सही था एक स्टूडेंट को छोड़कर। तो क्वेश्चन में बोला गया था सबसे पहले 5xy, 5xy के गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणा x गुणा y। तो प्लस आया, फिर है 15y। तो 15y के गुणनखंड क्या होंगे? 15 के क्या होंगे? 5 गुणा y। ठीक है, यही किए हैं सब लोगों ने गुणनखंड। ठीक है, इसमें कोई डाउट? हाँ, बी आंसर सही होगा। इसमें कोई डाउट किसी को? ये चीज क्लियर हो गई है? ठीक है, अब आपको क्या देखना है? कॉमन। कॉमन क्या है? 5 इसमें भी है, इसमें भी है, और क्या है? y इसमें भी है और इसमें भी है। तो कॉमन यहां से क्या आ गया? 5y। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? x प्लस 3। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर सभी को? जल्दी बताइए। ठीक है, तो अब इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, टाइम भी हो गया है। अब जिनके डाउट्स, आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।